जी हजरात, सवाल आपने पढ़ लिया होगा। मेक श्योर कीजिएगा जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर कॉलम फॉर्मेट में नहीं है, आंसर पैराग्राफ फॉर्म में दिया है। लेकिन मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसका आंसर कॉलम फॉर्मेट में ही देंगे। वो जो कर रहा है वो ठीक है, वो उसकी मर्जी है। आपको जो मैं गाइड कर रहा हूं उसको फॉलो कीजिएगा। आप इसका आंसर कॉलम फॉर्मेट में देंगे ताकि सवाल आपके कंट्रोल में रहे। देखें, इंडिकेशन लिखने का 0.5 मार्क है और इंपैक्ट बताने का 0.5 मार्क है। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल का आंसर पढ़ूं, जरा मैं थोड़ी और लॉजिक दूं कि इंपैक्ट बनेगा कैसे। जरा सुनिएगा लेक्चर को प्लीज। सवाल में लिखा हुआ है कंपनी का डायरेक्टर सेल छोड़ के चला गया है। अब ये इंडिकेशन है, डायरेक्टर सेल छोड़ के चले गए हैं। अब इंपैक्ट देखें, अगर कंपनी का डायरेक्टर सेल छोड़ के चला गया है और अगर फौरी तौर पर ये रिप्लेसमेंट नहीं हुई, अगर फौरी तौर पे एक और बंदा नहीं मिला तो इसके जाने से क्या होगा? कंपनी फ्यूचर में रेवेन्यू और कैश फ्लो प्रॉब्लम में चली जाएगी। जब डाटा सेल जाएगा तो वो बहुत सारे कस्टमर तोड़ के जाएगा और बहुत सारे कस्टमर जिनको वो अट्रैक्ट कर रहा था अब वो अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि आपका बंदा चला गया है। इससे क्या होगा? लॉस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू एंड लॉस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। पिछले साल के मुकाबले में कंपनी के रेशियो नेगेटिव हो गए। आप सुन रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले में कंपनी के रेशियो नेगेटिव हो गए। करंट रेशियो और क्विक रेशियो नेगेटिव हो गए या कम हो गए। इसका मतलब है कि कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए करंट एसेट्स नहीं है, सफिशिएंट करंट एसेट नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास पैसे नहीं होंगे, कंपनी मजीद मुश्किलात में चली जाएगी। सवाल में लिखा हुआ है कंपनी का नया कोई मार्केट में आ गया कॉम्पिटिटर, जिससे मार्केट शेयर उसने सारी कैप्चर कर ली और आपकी मार्केट शेयर कम हो गई है या मार्केट शेयर लूज कर रहा है। अगर कंपनी इससे रिकवर नहीं कर पाई, कंपनी ने इसको रिकवर नहीं किया, तो चूंकि मार्केट शेयर लूज हो रही है, दिस विल रिजल्ट इन और दिस विल हैव एन इंपैक्ट ऑन फ्यूचर कैश फ्लोज एंड रेवेन्यू। आपका जो मेन कस्टमर है वो डिफॉल्ट कर गया है, छोड़ के चला गया है। मेन कस्टमर छोड़ के चला गया है, किसी और सप्लायर के पास चला गया है, आपका कोई कॉम्पिटिटर उसके पास चला गया है, या वो डिफॉल्ट कर गया है। अगर मेजर कस्टमर डिफॉल्ट कर गया तो देयर विल बी फ्यूचर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, क्योंकि जब पैसा रिकवर नहीं होगा तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। या देख रहे हैं मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूं उसको। यहां मैं बता रहा हूं इंपैक्ट, यहां मैं बता रहा हूं इंडिकेशन और यहां मैं बता रहा हूं उसका इंपैक्ट। ये इंपैक्ट लिख रहा हूं। आए अब जरा आंसर पाए, जरा अब जरा इसके आंसर पाए तो मिलकर हम रीड करते हैं उसको, ठीक है, और समझते हैं। जरा मैं जो बातें करूंगा जरा गौर से सुनिएगा उसको। पहला पॉइंट, मैं बी पार्ट पढ़ रहा हूं, ए पार्ट इग्नोर करें, मैं बी पार्ट पढ़ रहा हूं। अ न्यू कॉम्पिटिटर ड्रम्स डिजाइन को हैज एंटर्ड द मार्केट एंड गेन कंसिडरेबल मार्केट शेयर फ्रॉम क्लैरिनेट थ्रू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। बस रुक जाए, ये है इंडिकेशन। अब जो आगे लिखा हुआ है उसका इंपैक्ट है। देयर इज अ रिस्क, क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ रिस्क दैट इफ क्लैरिनेट कंटिन्यूज टू लूज मार्केट शेयर, this will impact on future cash flows. In addition, there may be a pressure on Clarinet to drop their prices in order to compete, which will impact profits and cash flows. अगर मैं अपना सवाल दूसरी लाइन पर आकर रोक दूं जहां लिखा हुआ है there is a risk that if Clarinet continues to lose market share, this will impact on future profit और future cash flows, तो भी बात सही होगी। जो आखिरी लाइन है उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलें, देखें ये एग्जामिनर का आंसर है। बहुत मर्तबा हम इसको रीड तो करते हैं लेकिन आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा अमेंड कर सकते हैं। ये पत्थर पे लकीर नहीं है, ये मतलब है। आगे चलें, अ सिग्निफिकेंट कस्टमर हैज स्टॉप्ड ट्रेडिंग विद क्लैरिनेट एंड मूव्ड इट्स बिजनेस टू ड्रम्स। ये हो गया इंडिकेशन। अब आगे इसका इंपैक्ट आ रहा है। दिस कुड रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड अनलेस दिस कस्टमर कैन बी रिप्लेस्ड देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर मेरा मेन कस्टमर, उसने मेरे साथ बिजनेस करना बंद कर दिया है, वो डिफॉल्ट कर गया है, डूब गया है, कहीं और चला गया है, तो क्या होगा? आइंदा मुझसे माल नहीं खरीदेगा, फ्यूचर कैश फ्लो और फ्यूचर सेल्स पर इंपैक्ट आएगा। वही बात इसने लिखी हुई। आगे चलें, अ नंबर ऑफ क्लैरिनेट्स स्पेशलिस्ट डेवलपर्स हैव लेफ्ट द कंपनी एंड जॉइंड ड्रम्स एंड द कंपनी हैज फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्लेस हिज एम्प्लॉइज ड्यू टू देयर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। यहां तक क्या होगा? यहां तक हो गया आपका इंडिकेशन। अब आगे चले, the company is looking to develop new products and in order to do this it needs sufficiently trained staff. If it cannot recruit enough staff या senior staff, then it could hold up for the product development and stop the company from increasing revenue.
वो बंदे जो मेरे कंपनी में नई प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे, जरा सुने गौर से, परेशानी की कोई बात नहीं। वो लोग जो मेरी कंपनी में प्रोडक्ट की डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम कर रहे थे, वो छोड़ के चले गए हैं। अगर वो छोड़ के चले गए तो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट रुक जाएगी, जिससे हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर का रेवेन्यू जो मिलने वाला है वो हमें फ्यूचर रेवेन्यू नहीं मिलेगा और साथ में कैश फ्लो भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल लिख सकता हूं, दिस मे हैव एन इंपैक्ट ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू एंड फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो इंपैक्ट में दो बातें बार बार रिपीट हो रही हैं। एक को हम कह रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लोज, एक को हम कह रहे हैं जनाब फ्यूचर कैश फ्लोज, और एक को हम कह रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर ये इंपॉर्टेंट बात बार बार रिपीट हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जब इंपैक्ट है ही है तो उसको लिखने में कोई मुजायका नहीं है, लिहाजा इस बात से आप परेशान मत होइएगा। आगे चलें। Clarinet needs to raise finance to develop new products. In order to gain market share, they approach their shareholders for the further finance, but they decline to invest further. Shareholder ने मजीद पैसा लगाने से मना कर दिया। If Clarinet is unable to obtain suitable finance, then it may be that the shareholders deem Clarinet to be too risky to invest in further. वो कह रहे हैं कि कंपनी के शेयरहोल्डर्स कंपनी को बहुत रिस्की ट्रीट कर रहे हैं और मजीद इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया उन्होंने। टू इन्वेस्ट इन फर्दर, दे मे बी कंसर्न that Clarinet may will not be able to offer them a suitable return on their investment, suggesting cash flow problems. In addition, if the company cannot obtain alternative finance, अगर ये शेयर होल्डर ने पैसा नहीं लगाया, अगर मुझे ये इक्विटी नहीं मिली या अगर मुझे ये कहीं से फाइनेंस नहीं मिला, तो मैं अपनी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट जिसके लिए इक्विटी चाहिए थी, मैं वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिले हो जाएगी। क्या कह रहा है वो? If Clarinet cannot obtain alternative finance, then it will not be able to develop the product it needs to. लिख सकते हैं आगे, resulting in future cash flow problem या future revenue कम हो जाएगा। आगे चलें। Clarinet's cash, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। The Clarinet's cash flow forecast shows a significantly worsening position for the coming 12 months. If the company continues to have cash outflows, then it will increase its overdraft further and will start to run out of available cash. अगले 12 महीनों के कैश फ्लो नेगेटिव हैं, अगले 12 महीनों के कैश फ्लो फोरकास्ट नेगेटिव हैं। इसका मतलब है कि पैसा आना कम है और जाना ज्यादा है। कैश फ्लो फोरकास्ट नेगेटिव है। अगर ये फोरकास्ट नेगेटिव ही रही तो वन सेकेंड क्या होगा? दिस विल लीड टू फर्दर कैश फ्लो प्रॉब्लम फॉर द कंपनी। कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को, कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी। आगे चलें। One of the Clarinet's customer is planning to sue the company for loss of revenue due to hardware being installed by Clarinet in the customer's online system and not operating correctly. If the customer is successful, then Clarinet may have to pay a significant settlement. कंपनी पर केस चल रहा है, वो जो हमने सवाल पढ़ा था अभी कि जहां पर एक पार्ट में मसला आ रहा था। अगर ये केस हम हार गए, अगर हम ये केस हार गए तो हमें कस्टमर को जो पेनल्टी है वो पे ऑफ करनी पड़ जाएगी। ये बात हो रही है। The Clarinet may have to pay a significant settlement which will put further pressure on cash flows. या तो पेनल्टी कहें उसको आप, या जी कहेंगे जी कोर्ट कह रहे जी आप इसको सेटल करें, जो कस्टमर का नुकसान हुआ इसको पूरा करें आप। अब या तो कोर्ट मुझ पर लगाए पेनल्टी या मैं उस नुकसान को पूरा करूंगा। दोनों सूरतों में मेरी जेब से पैसा बाहर निकलेगा। मैं वैसी मुश्किलात में हूं, मजीद मुश्किल पड़ी आ पड़ी मेरे ऊपर। इन एडिशन, इट इज अनलाइकली that this customer will continue to trade with Clarinet and if the problems become known to other customers, अगर मार्केट में ये बात फैल गई कि भाई ये तो प्रोडक्ट सही सप्लाई नहीं करते हैं और इनकी तो प्रोडक्ट का मसला है, और अगर मार्केट में बदनाम हो गया, दिस में लीड टू फर्दर लॉस ऑफ रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज एज वेल एज हैव एन इंपैक्ट ऑन द कंपनीज रेपुटेशन। बात समझ आई है? इसका मतलब है कि अगर हम ये केस हार गए या हमें सेटल करना पड़ गया तो दो तीन नुकसान हैं। क्या? लीगल केस के नतीजे में क्या हुआ? लीगल केस के नतीजे में कैश फ्लो पर आया प्रेशर, कैश फ्लो पर आया भैया प्रेशर, और साथ ही साथ अगर मार्केट में खबर फैल गई तो आपकी जो कंपनी की रेपुटेशन है वो भी एट स्टेक आ सकती है। ठीक है जी, ये हमने बताया इंपैक्ट। अच्छा, मैं अगर एक बात क्लियर करूं कि 90% केसेस के अंदर जब हम इंपैक्ट बताते हैं तो वी मोर फोकस ऑन क्वांटिटेटिव इंपैक्ट्स, लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ कैश फ्लो, लॉस ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वगैरह की बात करते हैं। बहुत ही रेयर केस में आता है क्वालिटेटिव इंपैक्ट, लॉस ऑफ रेपुटेशन है या नेगेटिव गुडविल फॉर द कंपनी है वगैरह वगैरह। बात समझ रहे? 90% यू फोकस इन द केस ऑफ इंपैक्ट, इन द केस ऑफ गोइंग कंसर्न 90% आप केस फोकस करते हैं, यू फोकस ऑन क्वांटिटेटिव इंपैक्ट, क्वांटिटेटिव इंपैक्ट जिस तरह हमने डिस्कस किया है। ठीक है जी,
बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को दोबारा पढ़ें और जिस तरह मैंने इसको रीड आउट किया है आप इसको एक बार लिख के ट्राई करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इस फॉर्मेट को इग्नोर कर दें, आप कॉलम फॉर्मेट फॉलो करेंगे। एक तरफ आप बताएंगे इंडिकेशन, एक तरफ आप बताएंगे इंडिकेटर्स, और उसके सामने आपने बताना है कि इसका, इस इंडिकेशन का कंपनी के गोइंग कंसर्न पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 0.5 मार्क इंडिकेशन बताने का है, 0.5 मार्क इंपैक्ट बताने का है, टोटल पॉइंट का 1 नंबर है। सवाल पढ़ें, इसको अटेम्प्ट करें एंड विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।